नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणेश लोखंडे सर इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 पे वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें दिया है सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। मतलब हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन से हमें ये जो आंसर है ना वो यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी हमें सबसे पहले ये वाला इक्वेशन लेना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू कितनी दी है? अभी 3 दी है, तो हमें ये पुटअप करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। ओके, अभी हम मान लेंगे इसको इक्वेशन 1। ओके, तो हमने कहाँ पे पुट अप कर दिया ये x की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में। ओके, तो देखिए अभी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं x की वैल्यू 3 प्लस y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3, ये इस साइड प्लस है, उधर जाने के बाद ये -3 और x y की वैल्यू क्या जाएगी अपनी 0 हो जाएगी। 3 - 3 हो जाएगा आपका 0। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, y की वैल्यू क्या डालनी है, 0 डालनी है। इस तरह हमें ये सॉल्व करना है। उसके बाद हमें अगला दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दी है 5। तो हमें y की वैल्यू 5 पुट अप करनी है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ओके, तो अभी इक्वेशन क्या था अपना 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें हमें y की वैल्यू डालनी है 5। तो ये लो x प्लस वाई कितना आ गया यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पे प्लस है, उधर जाने के बाद क्या हो गया -5, x इज इक्वल टू ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है। तो इसलिए 5 में से 3 गए तो आपका आ जाएगा 2, और ये यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है 5, उसको क्या लगाए माइनस, इसलिए हो गया आपका ये माइनस। इस तरह हमें x के आंसर क्या आ गया आपका -2 आ गया। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं -2। ओके, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा -2 और 5। ओके, उसी हिसाब से अगर आपको दिखा जाए तो आपको यहाँ पर दिया है y की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 3। तो हमें फिर से लिखना होगा पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, हमें इक्वेशन 1 दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, इसमें हमें किस y की वैल्यू कितनी डालनी है 3 डालनी है, इसलिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, इधर प्लस है, उधर यहाँ क्या गया माइनस हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 0। 3 में से 3 गया तो आंसर क्या था आपका 0, इसलिए आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, जो कि यहाँ पे लिखा है। इस तरह हमें ये सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम सॉल्व करेंगे ये वाला टेबल। ये वाला टेबल हमें कैसे सॉल्व करना है, जिस तरह से हमने ये वाला टेबल सॉल्व किया उसी तरह से हमने ये वाला टेबल सॉल्व करना है। तो हमें इसके लिए दिया है इक्वेशन 2, x - y = 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इसमें बस आपको ये वैल्यू रखते जाना है और आपका आंसर निकलते जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है आपका, x - y = 4। ये आपका है इक्वेशन 1। इसमें हमें y की वैल्यू कितनी पुट अप करनी है 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम 0 पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा पुट y = 0 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 क्या था हमारा, x - y = 4। ओके, ये आ गया आपका x, ये माइनस y की जगह हम क्या पुट अप करेंगे अभी 0 = 4। x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 की कोई तो वैल्यू हो गई, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो जब y की वैल्यू 0 थी तब हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 4। तभी हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और ये 0, क्योंकि x हमारा 4 है और यहाँ पे y कितना हमारा 0। इस तरह हमें ये लिखना है। अभी दोस्तों हमारे पास जगह कम है, तो इसलिए मैं आपको ये रब करके यहाँ पे फिर से ये इक्वेशन x = -1 यहाँ पे पुट अप कर दूंगा। ओके, तो अभी ये मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी हमें है ना यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट अप करनी है -1 पुट अप करनी है। तो इसलिए हम इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू -1 पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा पुट x = -1 इन इक्वेशन 2। ओके, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या आ जाएगी -1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 -y = ये जो आपका 4, ये होगा आपका -y = ये आपका 4, इस साइड ये -1 है, उस साइड जाके क्या होगा ये +1 आ जाएगा। -y = आपका आंसर क्या आ गया ये 5 आ गया, बराबर है। तो दोस्तों
यहाँ पे हमेशा याद रखना कि कोई भी वेरिएबल का आंसर एक्स हो या वाई हो, उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं होगा। मतलब अभी ये जो वेरिएबल है इसको क्या लगा है, ये माइनस, उसको क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमेशा प्लस में आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी साइन चेंज करूंगा, तो यहाँ पे भी उसकी साइन क्या होगी, चेंज आएगी। इसलिए ये y की वैल्यू को क्या लगा माइनस, तो उसको करूंगा मैं प्लस। तो इस तरह 5 की प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। ओके, इस तरह हमें ये सॉल्व करना है। जब हमने x की वैल्यू -1 पुटअप की तब हमें y की वैल्यू कितनी मिली, -5। बस हमें वो यहाँ पे लिखना है, -1 और -5 यहाँ पे आपके आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों अभी ये मैं रब कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे y = -4 यहाँ पे पुटअप करना है। तो दोस्तों अभी हमें आगे दिया हुआ है कि y यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या डालनी है, -4 डालनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 2 में y की वैल्यू -4 डालनी है। तो इसलिए x माइनस y की वैल्यू क्या आपकी -4 है, = 4। ये आ गया आपका x, माइनस माइनस हो जाएगा आपका ये +4 = 0। x ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये प्लस है, उधर जाना क्या हो गया मान गया, तो हो जाएगा आपका ये 4 - 4 0। x आ गया आपका ये 0। इस तरह से दोस्तों हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था, इस तरह हमें ये सॉल्व करना था। इसके बाद दोस्तों अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अभी हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ओके, मतलब हमें ये जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हैं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने हैं। अभी आपको क्वेश्चन गिर रहा होगा कि ग्राफिकली मेथड क्या होता है। तो आइए दोस्तों अभी हम ग्राफ बुक पे जाते हैं और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के लिए एक ग्राफ बुक लगती है। हमने यहाँ पे ना एक ग्राफ निकाला हुआ है। ओके, जिसमें कि ये जो वर्टिकल लाइन है उसे हम y एक्सिस बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलते हैं x एक्सिस, और यहाँ पे होता है आपका 0। ओके, इसको हम बोलते हैं, ये पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन, जो कि 0 के बराबर होता है। इस साइड होते हैं हमेशा प्लस वाले और इस साइड होते हैं हमेशा आपके माइनस वाले। अगर आप ऊपर जाओगे y एक्सिस पे तो ऊपर हो गए ये प्लस वाले, और ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको ये सब क्या है, माइनस में है। इस तरह से हमें 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, और 1 से लेकर -9 तक, 1 से लेकर -9 तक हमें यहाँ पे ये पॉइंट ड्रॉ करने हैं। हमें ये ग्राफ निकालने के लिए x और y के पॉइंट लगेंगे। ये x और y के पॉइंट हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे x और y के पॉइंट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमें ये जो इक्वेशन 1 है इसको मानना है इक्वेशन 1, और ये जो इक्वेशन 2 है इसको मानना है हम इक्वेशन 2। ओके, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन 1 का क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। अभी टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है x के वैल्यू 0, 1 और 2, ये हमेशा के लिए लेनी है। ओके, इसके बाद दोस्तों हमें जो x + y = 6, हमें ये इसमें ये वैल्यू पुटअप करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसको माना है हमें इक्वेशन 1, उसमें हम x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, x + y = 6, तो ये हो जाएगा आपका 0 + y = 6, ये हो जाएगा आपका y = 6। मतलब जब x की वैल्यू 0 थी तब y कितना आया आपका 6 आया। तो इस तरह हमें ये 0 और 6 ये लिखना है। उसी तरह दोस्तों अभी हमें x की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है, 1 पुटअप करनी है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो आपका इक्वेशन था x + y = 6, तो ये हो जाएगा आपका 1 + y = 6, ये हो जाएगा आपका y = 6। ये साइड प्लस है, उधर जाने का ये -1, y = क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो दोस्तों इस तरह में ये सॉल्व करना था। ये आ गया आपका y की वैल्यू कितने आ गई यहाँ पे 5, ये हो गया आपका y1 और x1, और ये हो गया आपका y5। अभी हमें x की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है, 2 पुटअप करनी है। तो यहाँ पे मैं पुट x = 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या दिया हमें, x + y = 6, ये हो जाएगा आपका 2 + y = 6, ये हो जाएगा आपका y = 6। ये इधर प्लस है, उधर जाने का आगे माइनस होगा, तो हो जाएगा आपका -2, y = ये आ गया आपका 4।
ये हो गया आपका 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया, इस तरह से हमने ये इक्वेशन 1 का हमें टेबल ड्रॉ किया। ऐसे ही दोस्तों अभी हमें ये जो इक्वेशन 2 है उसका टेबल ड्रॉ करना है। अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं पहले रफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम इक्वेशन 2 का टेबल ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका हमने टेबल ड्रॉ कर दिया है। मैंने आपको बोला है x की वैल्यू हमेशा 0, 1, 2 आप ये ले सकते हो। इसके जो आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो, लेकिन x इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इनकी वैल्यू हमेशा सेम होगी। ओके, तो चलिए दोस्तों अभी हम इक्वेशन 2 में इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे और इसके आंसर निकालेंगे। तो ये होगा आपका पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2। ओके, ये था आपका इक्वेशन 2। अभी हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, हो जाएगा आपका 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा आपका माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी ये जो y ये हमेशा निगेटिव रहता है क्या? नहीं, इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अगर ये हो जाएगा माइनस का प्लस तो हो जाएगा प्लस का -4। तो इस तरह हमें y का आंसर आ गया है -4। ये होगा आपका 0 और ये होगा आपका -4। वैसे ही दोस्तों अभी हमें इसकी वैल्यू कितने पुट अप करनी है? 1 में 1 की वैल्यू पुट अप करनी है यहाँ पे। तो हो जाएगा आपका पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ओके, तो अभी है हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये प्लस है, उधर जाकर गए -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका 3। अभी ये यहाँ पे प्लस माइनस है तो उसको क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्लस वाई, तो ये प्लस है तो ये जाएगा आपका माइनस हो गया। इस तरह हमें सॉल्व करना है। उसके बाद हमें अभी एक्स की वैल्यू क्या पुट अप करनी है? 2 का पुट अप करनी है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ओके, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये आपका 2 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू ये आपका 4। इधर प्लस है, उधर जाकर आ गए -2 जगह माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाए आपका 2 आ जाएगा। ओके, अब इसके वैल्यू हमेशा प्लस में रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका प्लस वाई तो ये जाएगा आपका -2। ओके, ये आपका इसका आंसर आ गया आपका, जब ये 2 था तो ये आएगा आपका -2, ये हो गया 2 2। ओके, उसी तरह ये जो 1 था इसकी वैल्यू आ गई थी आपकी -3, 1 और -3। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था। अभी हम जाएंगे ग्राफ बुक पे और ग्राफ बुक पे ये सब हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम जाएंगे ग्राफ बुक पे। तो देखिए दोस्तों हमने अभी यहाँ पे दोनों इक्वेशन के टेबल निकाल लिए हैं, मतलब हमने एक्स और वाई के पॉइंट निकाल लिए। जो इक्वेशन 1 का टेबल है आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, और जो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है जो कि इक्वेशन 2 है उसका टेबल आपको नीचे दिख रहा होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें ये पॉइंट है यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। अगर आप सबसे पहले इक्वेशन देखोगे तो पहले इक्वेशन में हमें x की वैल्यू 0 ली थी, बराबर है, और y की वैल्यू 6 ली थी। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे x की वैल्यू 0, जो कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया आपका 0 और 6। उसी तरह दोस्तों अगर आप अगले दूसरा देखोगे तो उसका है 1 और 5, जो कि x का है y, जो x का है 1 और जो y का है वो कितना आपका 5 है, जो पॉइंट आपका यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद अगर आप देखोगे जो तीसरा वो आपको पॉइंट दिया है वो है 2 और 4 है। तो ये होगा आपका x का 2 और y का 4। ये देखिए आपका y का 4, ये हो गया आपका ये पॉइंट। हमें इसके नाम दे देने हैं, ये था आपका 1 और 5। ओके, और ये था आपका 2 और 4। अभी इस पर हमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इन तीनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो कि आपकी इस तरह दिखेगी। और हाँ दोस्तों अभी हमने ये जो लाइन ड्रॉ की वो कौन सी इक्वेशन की थी? तो ये इक्वेशन की आपने 1 की थी। ओके, तो आपका इक्वेशन 1 क्या था? आपका इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन 1 था। उसी तरह से दोस्तों अभी हमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि है अपनी इक्वेशन 2 की, जो कि x माइनस वाई है। तो अभी देखिए दोस्तों हम x माइनस वाई का जो इक्वेशन 2 है उसके हम अभी यहाँ पे पॉइंट लेंगे। तो अभी हमें इक्वेशन 2 के पॉइंट दिए हुए
वो है आपके 0 और -4। तो ये आपका 0, x से 0 और y आपका -4 जो कि नीचे की ओर है। ओके, ये आपका -4 ये हो गया आपका, यहाँ पे वो पॉइंट आ गया। उसके बाद है आपका x का है 1, ओके, और y का है आपका -3 जो कि आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि 2 है, और एक है आपका -2, वो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, ये था आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपको लिखना होता है। उसी तरह दोस्तों ये जो स्केल दिख रहा होगा, स्केल इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, ये आपको लिखना पड़ता है। ओके, उसके अभी इसके हम पॉइंट दे देंगे। इसका पॉइंट था 0 और ये था आपका -4। उसी तरह दोस्तों ये आपका पॉइंट था 1 और था आपका -3। उसी तरह आपका ये पॉइंट था 2 और -2। इस तरह से आपके ये पॉइंट है। ये हो गया दोस्तों आपका ग्राफ। और हाँ दोस्तों, आपको पता है लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते हैं, आपको आंसर x और y का पता करना होता है। तो ये जो दोनों लाइन है यहाँ पे कट यहाँ पे मिल रही है एक दूसरे को, यहाँ पे जो कि कौन सा पॉइंट हो गया आपका, x हो जाएगा 5 और जो y कौन सा आपका 1। तो इसका आंसर हो गया आपके क्या, 5 और 1। बस दोस्तों इस ग्राफ ने ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, इसी को बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको ये ग्राफ सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में हमें दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसका हमें इक्वेशन सॉल्व करके ग्राफिकल मेथड में लिख ड्रॉ करना है। तो इसको हम मान लेंगे सबसे पहले इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमें इसका पहले ना टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, फिर इसके बाद हमें इसका टेबल ड्रॉ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। इसमें हम x की वैल्यू हमेशा 0, 1, 2 यही लेना। ओके, यही आप हमेशा ले सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है x की वैल्यू 0, 1 और ये 2। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू क्या पुटअप करने वाला हूँ, 0 पुटअप करने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ओके, आपका इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभी x के वैल्यू में क्या लेना है, 0, y इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 5। तो हमें x y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। ये हो गया आपका 0 और क्या हो गया आपका, ये 5 हो गया। उसी तरह दोस्तों हमें यहाँ पे x के वैल्यू पे क्या लेनी है, 1 लेनी है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5, y इज इक्वल टू 5, इधर प्लस है उधर जाना क्या हो गया, ये -1, y इज इक्वल टू, ये आ गया आपका y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 4। उसी तरह दोस्तों हमें x की वैल्यू भी क्या लेनी है, 2 लेनी है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5। अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपका प्लस, उधर जाना क्या होगा, ये -2। ओके, y इज इक्वल टू क्या आपका आएगा, क्या आंसर आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, तो जो आपका 2 और 3। ओके दोस्तों, अभी हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 का टेबल। ओके, अभी मैं ये रब कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आपका इक्वेशन 2 का टेबल, जिसमें हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ओके, यह था आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 में हमें ये x की वैल्यू का पुट करनी है 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, x के जगह हम 0 डालेंगे, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आपका माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा, मैंने आपको बोला था x और y ये जो वेरिएबल है कभी भी हमेशा ये माइनस में नहीं होते हैं। तो इसको मैं कर लूंगा इसका साइन चेंज। तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस। ओके, माइनस का होगा ये प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, -3। ओके, ये होगा आपका 0, ये होगा आपका -3। उसी तरह हमें अभी x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, 1 पुटअप करनी है। ओके, तो हो जाएगा आपका पुट
x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 के आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम करेंगे y 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, ये हो जाए आपका माइनस y इज इक्वल टू ये 3, इधर प्लस है उधर जानते हो गए माइनस, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से अगर 1 गया तो क्या आएगा आपका आंसर, तो आ जाएगा यहाँ पे x और y का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं रहता है। ओके, ये हो जाएगा आपका माइनस का प्लस और ये हो जाएगा प्लस का माइनस। ओके, ये आ गया आपका इसका वैल्यू -2। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 और ये -2। अभी हमें x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 इसमें पुटअप करना है, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यही साइड प्लस है उधर आ गया ये -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा आपका 1। ओके, ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका -1 आ गया, 2 और ये -1। ओके, तो चलिए दोस्तों अभी हम इसका सॉल्व करेंगे ग्राफ। ओके, आपको पता है इसका और इसका हमें यहाँ पे टेबल लगने वाला है, तो चलिए दोस्तों अभी हम सॉल्व करेंगे इसका ग्राफ। ओके, तो दोस्तों अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के ग्राफ में आ गए हैं। अभी आपको स्क्रीन पर 2 टेबल दिख रहे होंगे, जो आपका पहला टेबल है वो आपका इक्वेशन 1 का टेबल और जो दूसरा टेबल है वो है आपका इक्वेशन 2 का टेबल। ओके, उससे हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो अभी हमें लेना है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है इक्वेशन 1 का, हम पहले सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे अभी। तो हम अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 का सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हमें सबसे पहले दिए हैं 0 और 5, तो ये आपका x एक्सिस का 0 और y है आपका 5, जो कि आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद है आपका 1 और 4, जो कि ये आपका 1 और ये आपका y का 4। उसी तरह दोस्तों आपका ये इक्वेशन 1 का तीसरा पॉइंट आपका 2 और ये आपका 3, जो कि आपका y है 3। इस तरह से दोस्तों आपको ये ड्रॉ करने हैं। इसके बाद दोस्तों इन तीनों में से हमारी एक स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए, हमें यहाँ पे इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ये तीनों पॉइंट के नाम दे देने हैं। ये तीनों पॉइंट के नाम है आपका, इसका नाम है 2 और 3, इसका नाम है आपका 1 और 5, इसका नाम है आपका 0, इसका नाम है आपका 0 और 4, ये आपका 0 और 5। इस तरह से हमें ये इक्वेशन 1 के पॉइंट ड्रॉ करने हैं। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे हमें ये इक्वेशन 1 का टेबल है, इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 1 का आपका पॉइंट है, तो हमें इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखना होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये यहाँ पे आपको लिखने होंगे। उसके बाद आपको इक्वेशन 2 के पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करने हैं। तो हमें इक्वेशन 2 दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, हमें x और y दिया आपका 0 और -3, ये आपका 0 और ओ था आपका -3, जो कि आपका नीचे आएगा। उसी तरह दोस्तों आपको सेकेंड पॉइंट है आपके 1 और -2, ये आपका 1 और ये आपका -2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है 2 और ये आपका -1। इस तरह से आपको ये प्लॉट करने हैं। इन तीनों पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। इन तीनों पॉइंट ज्वाइन करने के बाद हमें ये दो लाइनें आपस में कहीं तो कट कर रही है एक दूसरे को, बस वही आपका आंसर है दोस्तों, जो कि आपका x का हो जाएगा 4 और y का है आपका 1। तो इसका आंसर आपका क्या है 4 और 1। उसके बाद दोस्तों ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन का नाम देना पड़ेगा आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, उसी तरह दोस्तों आपको इसके भी इन पॉइंट के भी नाम देने होंगे। ये था आपका 0 और -3, इसके नाम है आपको 1 और -2। इसी तरह आपका इसका नाम है 2 और ये था आपका -1। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्केल लिख लेनी है, स्केल आपको लिखना आपको ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसी तरह से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।